हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एकाणुक अभिक्रिया के लिए विकल्प ए में सबसे मंद पद की कोटि एवं आणविकता 1 के तुल्य होते हैं। विकल्प बी में अभिक्रिया की आणविकता 0, 1 या 2 हो सकती है। विकल्प सी में एक से अधिक अभिक्रिया वाली स्पीशीज एक पद में शामिल की जाती है। विकल्प डी में अभिक्रिया की आणविकता को केवल प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। मुख्य अवधारणा: किसी अभिक्रिया की दर R बराबर के ए की घातांक x के तुल्य होती है, जहां R अभिक्रिया की दर व k दर स्थिरांक होता है और a सांद्रता पद होते हैं और सांद्रता पद की घातांक x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एकल पद अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता पद की घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है और सांद्रता अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यदि कोई अभिक्रिया बहुचरणीय संपन्न होती है तो बहुचरणीय अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक पद का चयन किया जाता है। दर निर्धारक पद वह पद होता है जो सबसे धीमे संपन्न होता है। अभिक्रिया का धीमा चरण दर निर्धारक पद कहलाता है और एकल पद अभिक्रिया के लिए एक का अणु अर्थात अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। एकल अणुक अभिक्रिया के लिए x बराबर 1 अर्थात कोटि का मान 1 होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दर निर्धारक पद में चूंकि बहुचरणीय अभिक्रिया में दर निर्धारक पद में उपस्थित जो अभिकारक के अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, वह सांद्रता की घातांक कोटि कहलाती है। तो दर निर्धारक पद द्वारा आणविकता व कोटि का निर्धारण होता है। चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कोटि का मान होगा 1, तो दर निर्धारक पद में एक सांद्रता पद होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक पद में एक सांद्रता पद होता है जिससे अभिक्रिया की आणविकता भी 1 होगी। आणविकता 1 होती है। चूंकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जबकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। दर निर्धारक पद में उपस्थित अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता का मान 1 या 1 से अधिक होता है। आणविकता शून्य नहीं होती है। विकल्प में देखते हैं कि सबसे मंद पद की कोटि एवं आणविकता 1 के तुल्य होते हैं। चूंकि एकाणुक अभिक्रिया है और एकाणुक अभिक्रिया में सबसे मंद पद दर निर्धारक पद होता है और दर निर्धारक पद की कोटि
और आणविकता एक समान होते हैं और एकाणुक अभिक्रिया के लिए यह एक के तुल्य होते हैं, तो पहला कथन सत्य है। अभिक्रिया की आणविकता 0, 1 या 2 हो सकती है। चूंकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, अतः यह 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आणविकता अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो दूसरा कथन असत्य होगा। तीसरा, एक से अधिक अभिक्रिया वाली स्पीशीज एक पद में शामिल की जाती है, तो यह कथन भी असत्य होगा, क्योंकि एक से अधिक चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक पद का निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया की आणविकता को केवल प्रायोगिक रूप से, क्योंकि आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है, इस वजह से विकल्प डी भी असत्य कथन होगा। तो हमारा सही विकल्प होगा ए, सबसे मंद पद की कोटि एवं आणविकता एक के तुल्य होते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।